साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त बच्चन भट्ट। मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट हूँ। मैं पहले आर्मी से पेंशनर हूँ। उसके बाद मैं जल विद्युत निगम में एक छोटी सी पार्ट टाइम जॉब चली है, और वहाँ से तो मैं 2020 से एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं बीमा बीमा करता हूँ। तो आजकल जैसे चल रहा है कि कुछ कंपनियां फ्रॉड आ रही है और ऐसा लालच लोगों को दे रही कि 2 साल में 3 साल में 4 साल में पैसा दोना हो जाएगा, और उसके बाद ना तो आदमी मिलता है ना पैसा, तो कहाँ से मिलना है। तो ये कंपनी ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक की ब्रांच है। और आज के दौर में, आज के टाइम में ये जो है हिंदुस्तान में सबसे टॉप ब्रांड कंपनी बनी हुई है, जिसका 5,000 करोड़ का इसका जो बजट है। और ये बहुत बड़ी सालाना बजट, अच्छा ग्रोथ है, बड़ी अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट है। तो इसमें सबसे पहले है कि भागने वाला नहीं है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। जैसे और कई कंपनियां, मैं उसका नाम ले लूँगा, लेकिन जिनमें जितनी भी जगह लोग पैसा जमा करते हैं, उससे सबसे बेहतर ये है, इसमें फ़ायदा है। क्योंकि ये हिंदुस्तान के टॉप ब्रांड, जो जितने भी सरकारी पेंशन तनख्वाह, जितने पेमेंट वाले लोग हैं, जैसे सरकारी तन लोगों की भी जितनी भी पेमेंट आती, सारी ये स्टेट बैंक सबसे टॉप ब्रांड बैंक है, और ये उसी बैंक की ब्रांच है। अब आते हैं अपने बीमा के टर्म में। आप ये भूल जाओ कि बीमा के लिए, आप ये सोचो कि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। कि हर आदमी को सोचता है कि यार ऐसा होगा तब क्या होगा। चाहे हम घरेलू काम के लिए, कि घर में कोई मेहमान आएगा तो ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी, कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या होगा। तो हर चीज़ के लिए सोचता आदमी, हर एक के तब क्या होगा, लेकिन अपने लाइफ सिक्योर के लिए कुछ नहीं सोचता। तो इसमें मैं आपको बेहतर तरीका और जो समझाने का तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें नंबर एक दो तरीके के प्लान हैं, 3 तरीके के प्लान हैं, लेकिन एक तरीका तो उसको स्टॉप करते हैं। पहले में 2 तरीके के प्लान हैं, एक है गारंटेड और एक है नॉन गारंटेड प्लान। तो जो गारंटेड प्लान है, ये जब आपको बॉन्ड में जो लिख के आएगा, अगर आपने 1 लाख का आपको अगर 1 लाख की बीमा की, और मान लो आपको कि 20 लाख रुपए आपको मिलना है, बॉन्ड पे लिखे है 20,25,475 रुपये 25 पैसा। तो वो जो 475 रुपये 25 पैसा वो भी मिलेगा, यानी इसमें एक भी पैसा आपका लॉस नहीं जाएगा, जो गारंटेड प्लान है। और इसमें भीतर ये है कि 1 महीने के बाद आदमी प्लान बीमा के जो है उसकी सिक्योर हो जाता है आदमी। 1 महीने जैसे आपके पास बॉन्ड आएगा, तो उसी टाइम से आपका बीमा कवर लागू हो जाता है। अब नहीं तो, और जैसे कई जगह आपने सुना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिनको मालूम है, जिन्होंने और इस ब्रांचों में कहीं किया है, तो जब तक 3 साल तक उसका बीमा नहीं माना जाएगा। और उसके बाद अगर कोई 3 साल तक उसके बाद पैसा लगातार जमा नहीं कर रहा, तो पैसा ख़त्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन स्टेट बैंक ने ऐसा सरल और अच्छी ये पॉलिसियाँ बनाई है, ऐसे रूल रेगुलेशन बना है, ताकि ग्राहक का नुकसान न हो। ग्राहक को किसी भी कंडीशन का ग्राहक है, और वो उसको जो है फ़ायदा हो, और उसको लॉस नहीं होगा। तो ये गारंटेड प्लान में अगर आप लोग ये करते हैं, तो इसका मिनिमम छोटी रकम 52,250, और मैक्सिमम तो कितना भी लगाओ। लेकिन मैं आपको 1 लाख का प्लान बताता हूँ कि अगर आप 1 लाख के प्लान लेते हैं, तो ये 7 साल जमा करने का प्लान है। पॉलिसी टर्म प्लान जो जमा करने के जो पीरियड है वो 7 साल है, और 10 साल है। उसके बाद और भी कई है, लेकिन मैं 10 साल और 7 साल का प्लान बताता हूँ। 8 साल का है। तो जो 10 साल का प्लान है, इसमें आपने 10 साल जमा किया,
और 11 साल पैसा न तो जमा होता है और न निकल सकता है। अब ध्यान रहे, ये गारंटेड प्लान है, इसमें आप 10 साल जमा करना है और उससे पहले आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और न तो आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि प्लान पॉलिसी की जो बेसिक बुनियाद है वो अलाउ करनी पड़ेगी। और मैं जब किसी की पॉलिसी करता हूँ तो मैं उसको ये चीज़ें बताता हूँ। उसके बाद 11वां साल से करीबन 1 लाख रुपए आपको जो है हर साल मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे ये 1 लाख कुछ पैसा है, अगर ये बच्चे के नाम करते हैं तो और बेनिफिट है, बस उसके और लाभ हो जाएगा और थोड़ा सा पैसा बढ़ के मिलेगा। उसके बाद 10 साल 15 साल तक आपको जो है 1 लाख रुपए लगातार मिलता रहेगा, और 15 साल आपको जो है ये 11 लाख जो मेचोरिटी पे मिलेगा। तो टोटल जो पहले साल से लेकर के और 10 साल आपने जमा किया और 15 साल, 15 और 10 25, मतलब ये करीबन 25 साल 26 साल जो है लगभग ऐसे ये हो जाता है। अभी इसमें बेनिफिट की बात यह है कि 15 साल तो आपको 1-1 लाख रुपए हर साल मिलता रहा। उसके बाद जब 15 साल आपकी हो तो उस टाइम आपको 11 लाख रुपए मिल जाएगा। और इसमें जो बीमा कवर है, जिसको पॉलिसी होल्डर जो है उसके नाम जो जिसके नाम पॉलिसी है उसको 11 लाख का इसमें बीमा कवर है। इसमें जो गारंटेड प्लान है जितना भी है, ये गारंटेड प्लान में बहुत अच्छा बीमा कवर भी ज़्यादा है। सडन मानो भगवान न करे किसी का अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको 11 लाख रुपए और मिल जाएगा। इसकी छोटी रकम, तो ये टोटल पैसा जो है करीबन ये 10 आपने 10 जमा किया और आपको जो है 25 लाख रुपए 26 लाख रुपए वापस मिलना है। तो 15 लाख रुपए का जो है क्रेडिट है आपको। और अगर आप ये प्लान किसी छोटे बच्चे के नाम लेते हैं तो इसमें फ़ायदा हो गई, लेकिन इसका फ़ायदा जो पॉलिसी होल्डर है उसको भी फ़ायदा होगा। जो पॉलिसी करेगा, ये बच्चे का नाम करो तो मान लो कि बच्चा आपका अभी 10 साल का है और 2 साल 3 साल का है, उसके बाद आपने 10 साल उसके लिए ये जमा किया, तो जब तक बच्चा जो है 5वीं 6ठी क्लास में पहुंचेगा उस टाइम तो जो है आपको 1 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि जो कमाने वाला है, ये बच्चा कमाने वाले पे डिपेंड नहीं है कि उसकी कमाई आ रही है, उसकी कमाई मान लो हो सकता है बिजनेस है अच्छा नहीं चला, जॉब है अच्छी नहीं चली, सर्विस हेल्थ इशू कुछ आ गया, कई चीज़ें हैं जो कि जीवन के ऐसे जितने हम कमाने के साधन सोचते हैं उससे ज़्यादा जो नुकसान के साधन हैं, कुछ और हो गया तो उसके बाद फिर बड़ी परेशानी हो जाती कि अब पैसा जमा पैसा तो ये, लेकिन अब ये कहाँ से ये करेंगे। तो आपने अगर ये पॉलिसियाँ ले रखी है तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। पढ़ाने वाले हर साल आपको 1 लाख रुपए खर्चा मिलता रहेगा, और बाद में तो अगर किसी बच्चे के नाम पे कर रखा है तो आपको 1 लाख तो बच्चे के लिए, वैसे उसका खर्चा पानी 1 लाख से ज़्यादा तो छोटे बच्चे जाएगा नहीं, जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं करता, तो 1 लाख तकरीबन उसके लिए सफिशेंट है। और जब ये जो है 12 जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा, जब तक ग्रेजुएशन हो जाता है उस टाइम उसको 11 लाख रुपये मिल जाएगा। तो छोटी मोटी पढ़ाई जो भी है, तो अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपने टोटल 10 लाख दिया, और अगर ये 10 लाख का कैलकुलेशन करते हैं तो 10 लाख से जो है एक बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। अगर आप उसको ठीक ठाक से पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा हमारा जो है वो टूटी हुई चप्पल पहने और जैसे भी जाए वो झोले में थाली रखे, सरकारी स्कूल में भात खाए और फिर आ जाए, तो लेकिन हर आदमी का सपना होता है कि मेरे बच्चे बेहतर पढ़े, बेहतर एजुकेशन हो। उसके बाद आती शादी के बाद। अगर आपकी लड़की है तो आपकी लड़की को इस टाइम जब तक शादी के लिए होती है और उसका हेल्थ, हमारे पास कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम मेरा अच्छा नहीं था, लेकिन कोई बीमा एजेंट आया और उसने मुझे पॉलिसियाँ करा दी, और उन पॉलिसियों से जो है ठीक मेरी लड़की का ये भी हुआ। तो जो एजेंट था उसने उनको ये एडवाइस किया, उनको ये गाइड किया कि आप जो एजेंट होता है जो वो पहले पूछ लेता है उनकी कि बच्चे क्या हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो आप इतनी प्लान लगाओ, इतना ये करो, ऐसा करके प्लानिंग एडवाइस सलाह कर देता उनके साथ। तो जब उसने एजेंट ने उनको
ये क्या है कि भाई इतने साल की है लड़की, अभी तो इस साल में शादी होगी, फिर ऐसा होगा, और इसकी सोर्स ऑफ इनकम ये है। लेकिन आज वर्तमान टाइम में एक शादी के लिए तकरीबन कितना पैसा लग रहा है, तो उस हिसाब से उसने जो है मिनिमम तो कुछ तो कर्जा करे, मिनिमम पैसा तो अपने पास कुछ हो। तो उसने उसको ठीक लड़की की शादी का टाइम भी आया और उसने उसकी पॉलिसी भी पूरी हुई और बीमा भी जो है उसको पैसा मिल गया और लड़की की शादी हो गई। तो एक तो बेहतर ऑप्शन ये है। दूसरे बात, अगर कोई बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो करीबन ये जो है उनके लिए भी बहुत बेहतर ऑप्शन है। तो ये तो रहा गारंटेड प्लान की। ये एक है नॉन गारंटेड प्लान। नॉन गारंटेड प्लान में ये है कि वो कि आपकी सुविधा के हिसाब से, अगर मानो ये 10 साल जमा करना है और 10 साल बाद ही इसको पैसे को निकालना है, और भी है 12-15 साल की भी है, लेकिन मैं 10 साल का प्लान बना रहा हूँ। अगर कोई ऐसा ये हो गया कि मान लो 10 साल वो जमा नहीं कर पा रहा, उसने पॉलिसी ले ली, लेकिन बाद में उसको जो ऐसा हो गया कि कुछ ज़मीन खरीदने का प्लान बन गया, शादी या घर में बच्चों का कुछ प्रोग्राम कुछ ऐसा बन गया, शादी ब्याह एजुकेशन कुछ खर्चा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और तो 5 साल बाद 5 साल तक जमा करो, 6ठे साल के बाद से आप जो पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको कोई ये नहीं, ना तो आपका ब्याज कम होगा, ना आपकी रकम में कोई ये होगी कि रकम में कमी होगी। पूरा ब्याज भी मिलेगा, पूरा जैसे आपको कि मैच्योरिटी पे मिलना था वही बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन मैच्योरिटी पे मिलना था मतलब 10 साल वाला मैच्योरिटी वाला नहीं, मैच्योरिटी पे जितना आपका पैसा हो प्लस उसका जितना ब्याज मिला हुआ है वो पैसा आपको जो कंप्लीट वापस मिल जाएगा। तो लेकिन इस पैसे में खामियां कहाँ हैं जो नॉन गारंटेड है। इस पैसे की खामियां यहाँ है कि वो जो है इस पैसे की दिक्कत यहाँ पर है कि जब अगर शेयर मार्केट डाउन है और डाउन मार्केट में आपने ये पैसा निकाल दिया तो आपका पैसा थोड़ा 150 रुपये का एरर आ सकता है। लेकिन अगर आपने जिसको सही टाइम पे मार्केट सही ग्रोथ पे है, मार्केट ठीक बाजार ठीक ठाक चल रहा, तो वो जो है पैसा थोड़ा उससे बढ़ के भी मिल सकता है, जितना आपको मिलना है उससे पैसा बढ़ के भी मिल सकता है। तो ये इसके बाद छोटे बच्चों के लिए अलग प्लानिंग है, और एक और प्लान है जो कि दादा दादी नाना नानी के लिए है। अगर कोई दादी दादा नानी नाना अपने नाते के नाम कोई पॉलिसियाँ करना चाहता है तो उसमें अगर क्योंकि 60 साल के बाद कोई बीमा नहीं होता है, और 60 साल इसमें जो इस पॉलिसी में 65 साल तक का जो है एज का लिमिट रखा गया कि अगर कोई दादा कोई दादी 65 साल तक है तो वो अपने नाते के नाम जो पॉलिसियाँ कर सकते हैं। इसमें बीमा किसका होगा? बीमा होगा दादा दादी का या नाना नानी के, जो भी कर रहे हैं। और पैसा किसको मिलेगा? पैसे मिलेगा बच्चे का। तो ये मिनिमम अप डाउन है, लेकिन मैं 18 साल का ये बता रहा हूँ आपको कि 18 साल में अगर जब बच्चा 18 साल का होगा उस टाइम पैसा उसको मिलेगा, ना पिताजी को मिलेगा, ना माँ को मिलेगा, किसी को पैसा ना दादा निकाल सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि सपोज मान लो कि नाना नानी दादा दादी का किसी का मिसहैपनिंग हो गया और वो पैसा जो है, अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा जमा कहाँ से करें। दादा दादी को तो जो मान लो कि दादा जो है कोई कर्मचारी है, बच्चे कर्मचारी नहीं है, बच्चा दादा की सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन बच्चों उनके पास जो नाती है उनके पिताजी मतलब बेटा का जो कोई है नहीं। तो यहाँ देखने का जो अच्छी बात यह है कि मान लो कि उसने 1 लाख की पॉलिसी ले रखी है, ये पॉलिसी जमा करने का 10 साल है, और जो दादा है 2 साल बाद मिसहैपनिंग हो गया या 1 साल बाद मिसहैपनिंग हो गया, तो 1 साल के 1 लाख तो उसने दे दिया, अभी 9 लाख रुपए बची हुई है। तो 9 लाख रुपए जो अब वो कहाँ से जमा कर सकते हैं? तो इसमें है कि जो स्टेट बैंक की ब्रांच एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है वो उस 9 लाख रुपये जमा करेगा और वो सेम मैच्योरिटी पैसा उसको मिलेगा। तो ये जो 9 लाख रुपए उसने स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस ने दिया, ये कैसे कहाँ से आ गया? ये वही जो दादाजी का बीमा हो रखा था उसी बीमा में ये जो है उन्होंने पॉलिसी को जमा कर दिया। तो साथियों, जो भी इस वीडियो को देखें
वो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसी जगह पर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ कि आपको डबल फ़ायदा हो। यहाँ से आपको डबल फ़ायदा क्या है? एक तो आपको पैसा भी मिल रहा, ब्याज भी मिला और बढ़िया ब्याज मिला। इसमें ब्याज कुछ और भी कितना भी मार्केट के हिसाब से कुछ किसी भी है, लेकिन लगभग ये समझ रहो आपकी 9 रुपये करीबन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और पड़ जाता है। और इसमें एक बीमा कवर भी है। अब भाई मान लो कि कोई एक घर वाला है, किसी के घर में सडन मिस हैपनिंग, तो जीवन का सत्य है, सबसे मेन सत्य है कि चले जाना है, जाना तो है ही सबने। तो अगर कोई चला गया, मान लो मिस हैपनिंग हो गया किसी का, और कमाने वालों को कोई नहीं है, अरे चाहे उसने 10,000 15,000 की कर रखी पॉलिसी, 10,000 रुपये जमा कर रहा, 15,000 जमा कर रहा, 20,000 जमा कर रहा, सडन तो एक ये पॉलिसियाँ हैं जो सडन आदमी के घर में एक राहत आ जाती है, कुछ पैसा आ जाता है। वरना है तो दूसरी तो अगर आपके कोई आपने आरडी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो पैसा उसी दिन बंद हो जाएगा। और अगर ये पैसा है तो ये सडन पहुंच जाएगा, उसके बाद तो अपना जंत जुगाड़ जो भी होगा उस कर लेंगे, लेकिन एक रकम आ जाएगी जो बीमा कवर के रूप में। मान लो किसी का जो है, अब मेरे पास कई लोग मैंने कुछ ऐसे केस देखे हैं कि जिनका कि सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ नहीं था, आदमी कमाने वाला था, आदमी चला गया और अभी घर का जो हालत बड़ी कंडीशन ख़राब हो गई। तो ये उन्हीं लोगों को फ़ायदा, बस उनकी जो बीमा कर रखा था वो उससे सडन उनको मिल गया, बाद में कर लेंगे जुगाड़ जैसा भी है। और सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंडीशन इंसान को बहुत नाजुक मोड़ में, पता नहीं जब पैसे की कमी होती है घर में तो क्या क्या सपने चूर हो जाते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें देखने को मिलती है, ये सोचने से परे की बात है। तो मेरा जो भी ये वीडियो देखें, जो भी ये विचार जिनके दिमाग में आए, सबसे पहले नंबर एक, जो कोई घबराए नहीं कि हमारा पैसा तो ये डूब जाएगा, वो फलाना आया था, उसने कराया था, राम सिंह ने कराया था, करम सिंह ने कराया था, वो बंदा भाग गया और पैसा मिला नहीं। यहाँ भागने वाला कोई नहीं है। मैं इस चीज़ की मैं इसकी गारंटी क्या देता हूँ, स्टेट बैंक इसकी गारंटी देता। सबसे पहले ब्रांड मेरी औकात है क्या, मैं क्या उसके सामने। उसके बाद कोई ये दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और बीमा हर इंसान का, मेरी तरफ से हर इंसान को अपना बीमा करना चाहिए। बीमा जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। मान लो कि एक आदमी कमा रहा, कुछ हो रहा, चलो मिसहैपनिंग, किसी की बुरी गाली नहीं है, किसी का कोई ये नहीं है कि भाई ऐसा सब जीवन का सत्य है। अब आदमी ठीक ठाक चल रहा, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है, उसके खान पान बढ़िया है, दारू नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, तंबाकू नहीं था, जर्दा नहीं खाता, कोई रोग नहीं, अच्छा है, बिल्कुल वेल सेटल है, बुरी आदत नहीं है, भगवान की भक्ति करता है, सब कुछ है। लेकिन कहीं पर अब आज इंसान अपने पैरों पे नहीं है। इंसान आज दूसरे के पैरों पे, गाड़ी के ऊपर है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी है। अपनी गाड़ी नहीं तो दूसरे की गाड़ी साथ, किसी न किसी के साथ बैठेगा, किराए की गाड़ी पे बैठेगा, अपने पैरों पे कोई है ही नहीं आज। और वहाँ कुछ हो गया, अभी एक ठीक ठाक आदमी, उसने किसी को लिफ्ट दे दी, हमारे साथ वाला कि है बंदा देखा हमारी जान पहचान में, किसी को हाथ दे दिया, उसके साथ बैठ गया, उसने किसी ने गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार दी और उसको जो एक्सीडेंट हो गया, उसने हाथ टूट गया। तो अब क्या क्या कंडीशन होगी, सडन आदमी कोई चला ही गया। तो जो भी ये देख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए नहीं, अपने लिए पॉलिसी कराइए, पॉलिसी कराइए, पॉलिसी कराइए। उसके बाद ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ से डबल फ़ायदा हो, बीमा भी हो और पैसा भी आए। और इन शब्दों के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। अगर आप मेरे से पॉलिसी कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7078583035। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका एक जो शेयर, आपका जो एक कमेंट करना, आपको एक सब्सक्राइब करना, पर टच तो करना आपने सिर्फ, लेकिन मुझे इसका एक क्रेडिट मिल जाएगा और मेरे जो है मुझे इसका एक क्रेडिट मिल जाएगा। तो और आने वाले टाइम में मेरी कोई भी वीडियो आएगी, वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। नमस्कार।